मधुबाला मधुशाला, मधुबाला मधुशाला, निशा निमंत्रण है जिसका, प्रेम और मस्ती का संदेश है जिसका, साहित्य के क्षेत्र में अमिट ये छाप है छोड़ी, उसी कविवर हरिवंश राय बच्चन की आज आत्म परिचय कराती हूँ, आत्म परिचय कराती हूँ। मैं नीलम वत्स आज आपको कविवर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय कराऊंगी और उसके साथ साथ कविवर हरिवंश राय बच्चन के बारे में भी आपको बताऊंगी। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको बेहतर तरीके से करा पाऊं ताकि आप इस वीडियो को देखते ही एक बार में ही कविता के बारे में जान जाएं। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय, जो कि हमारी पुस्तिका आरोह भाग 2 में संकलित है। ये हमारी 12वीं कक्षा की कविता है, जो कि नाम है हमारा आत्म परिचय। सबसे पहले हम कवि हरिवंश राय बच्चन के बारे में पढ़ेंगे। कवि हरिवंश राय बच्चन किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनको सभी जानते हैं। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, मधुशाला जो कि सन 1935 में, मधुबाला 1938 में, मधु कलश 1938 में, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये इनके द्वारा लिखित काव्य संग्रह हैं जिनके अंदर कविताओं को संग्रहित किया जाता है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, इनके द्वारा लिखी गई इनकी आत्मकथा के 4 खंड हैं। इन्होंने अनुवाद भी किया है, जिनमें हैमलेट, मैकबेथ और जनगीता, प्रवास की डायरी जो कि इनकी लिखी हुई एक डायरी है, उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। पूरा वाङ्मय जितना कुछ इन्होंने लिखा है वो सारा का सारा बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। इस महान कवि का निधन सन 2003 में मुंबई में हुआ। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, कि मनुष्य को अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने से पहले उस रास्ते की पहचान जरूर करनी चाहिए। सन 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनासिक्त गेय शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार बनी। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है। कल्पना साकी और कविता वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का जो एक घूंट है, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करे तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक रहे हैं और हालावाद के जो प्रवर्तक थे उनके अंदर प्रेम और मस्ती का जो संदेश देना था, वो यही संदेश को लोगों तक पहुंचाते थे। उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार आत्म स्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। आज भी उन्हें बड़े चाव के साथ पढ़ा जाता है। ये था कवि हरिवंश राय बच्चन के बारे में मैंने आपको बताया।
इनके द्वारा लिखित जो कविताएं हैं आज भी गुनगुनाई जाती हैं, और ज़िंदगी से जो व्यक्ति दुखी हो जाता है उसके लिए भी इन्होंने एक कविता लिखी थी, बीत गई सो बात की, जो बहुत ही प्रसिद्ध रही है। तो कवि हरिवंश राय बच्चन के बारे में हमने जाना। अब उनके द्वारा लिखित जो कविता है आत्म परिचय, उसको हम पढ़ेंगे। तो आपने सभी ने ध्यान से सुनना है। एक बार अगर आप व्याख्या को ध्यान से सुनेंगे तो दोबारा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए कविता पढ़ते हैं। हमारी कविता का नाम है आत्म परिचय। अपना परिचय, अपनी आत्मा का परिचय देना। देखिए पहला पद्यांश, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से ली गई है, जिनके रचयिता कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस पद्यांश में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन के बारे में और इस संसार के बारे में बताया। देखिए, मैं जग जीवन, जग माने संसार के, जीवन का भार लिए फिरता हूँ। मैं इस पूरे संसार का भार लेकर के जीवन यापन कर रहा हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कि मेरे मन में फिर भी प्यार है, फिर भी मैं अपने जीवन के अंदर प्रेम भावना को लेकर जी रहा हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि क्या बताना चाहता है, वो अपने विगत में जाता है। उसकी प्रिया है, प्रेमिका है, जो जिससे उसका बिछो हो गया है, और अब जब उसकी याद आ रही है तो ऐसा लग रहा है मानो उसने उसके हृदय रूपी वीणा को झंकृत कर दिया है, उसको बजा दिया है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, कि मैं तो उन सांसों के अपने दो तार लेकर के इस पृथ्वी पर घूम रहा हूँ। यहाँ पर कवि ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। माधुर्य गुण विद्यमान है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। अगला पद्यांश, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। क्या कहता है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह रूपी सुरा, स्नेह माने मदिरा, स्नेह माने प्रेम, और सुरा माने मदिरा, मदिरा रूपी मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ, और मैं कभी भी संसार का ध्यान नहीं कर रहा हूँ। जग पूछ रहा उनको, कि ये संसार उन लोगों को पूछता है जो उनकी गाते हैं, जो उनकी चापलूसी करते हैं, जो उनके बारे में कहते हैं कि ये संसार तो सिर्फ उन लोगों को ही पूछता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, कि मैं तो अपने हृदय के अंदर उठे हुए भावों का गान करता हूँ। अगला पद, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं निज, निज माने अपने, उर माने हृदय के, उद्गार, उद्गार मीन्स विचार, लिए फिरता हूँ। मैं निज, निज माने अपने, उर माने हृदय के उपहार लिए फिरता हूँ, कि मैं अपने मन के भावों को लेकर फिर रहा हूँ, और मेरे प्रेम रूपी जो भाव हैं उन्हीं का मैं उपहार लेकर घूम रहा हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। अब यहाँ पर कवि क्या कहता है, कि ये जो संसार है ये अपूर्ण है, ये पूरा नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, कि मैं तो स्वप्नों का संसार लेकर फिर रहा हूँ, क्योंकि मेरे स्वप्नों का जो संसार है वो पूर्ण है, ये संसार अपूर्ण है, इसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं, ये इसलिए मैं तो अपने स्वप्नों का संसार लेकर फिर रहा हूँ।
मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि, यहाँ पर कवि क्या दिखाता है कि उसकी प्रिया का उससे बिछो हो गया है, अब उसकी याद में वो तड़प रहा है कि मैं जला हृदय में अग्नि, कि मैं अपने हृदय के अंदर वियोग रूपी आग को जलाकर दहक रहा हूँ, उस अग्नि में जल रहा हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन के अंदर आने वाले चाहे सुख है या दुख है, उन दोनों ही परिस्थितियों में मैं समाने रहता हूँ। अर्थात चाहे सुख आ जाए तो भी मैं ज़्यादा खुश नहीं होता, और अगर वियोग है या दुख है उसमें भी मैं ज़्यादा दुखी नहीं होता, यानी दोनों ही स्थितियों में मैं समान रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है कि जग में संसार, भव सागर, इस संसार रूपी सागर से तरने को नाव बनाए, इस संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए जो लोग तरह तरह के आडंबर करते हैं, तरह तरह के कार्य करते हैं, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ कि मैं तो उन मोजों पर, इस संसार के कर्म कांडों से दूर होकर अपने ही मन के भावों की लहरों पर मस्त रहता हूँ। अगला पद्यांश, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मैं यहाँ आत्मकथात्मक शैली का वर्णन कवि जो है कर रहा है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यौवन माने जवानी। मैंने अभी बताया आपको आत्मकथात्मक शैली का यहाँ पर प्रयोग कर रहा है कवि। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। जब व्यक्ति के अंदर जवानी आती है तो उस जवानी के साथ ही व्यक्ति के अंदर जोश, उत्साह और मस्ती आती है कि मैं उसी यौवन का जोश लेकर के घूम रहा हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ कि उस खुशी के अंदर भी मैं अवसाद दुख को लेकर फिर रहा हूँ। क्यों फिर रहा हूँ? क्योंकि जवानी के समय उसने किसी से प्रेम किया था और आज उस प्रिया से उसका बिछो हो गया है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाते भीतर, जो मुझको बाहर हंसा, कि जब उस प्रिया की याद मुझे आती है तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, मैं खुश हो जाता हूँ, रुलाती भीतर। लेकिन जब मुझे याद आता है कि वो तो मुझे छोड़ के जा चुकी है तो मैं अंदर ही अंदर रोता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ कि मैं अपने अंदर किसी की याद को छुपाए जी रहा हूँ, उसको लेकर रह रहा हूँ। यहाँ पर कवि ने जहाँ जवानी के उन्मादों का वर्णन किया है, वहीं पर कवि अपने मन के भाव को, अपनी दुखी अवस्था को, अपने विरह को भी दिखाना चाहता है। वही साहित्य खड़ी बोली है, प्रसाद गुण है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है, माधुर्य गुण का प्रयोग है, अलंकारों का सुंदर प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। सभी पद्यांश आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अभी हमारे 2 पद्यांश और रहते हैं, इनको भी आप देखिए। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कर यत्न मिटे सब, कवि यहाँ पर बताना चाहता है कि इस संसार के अंदर लोग जो महापुरुष हैं, सत्य और असत्य के झगड़े में पड़े रहते हैं। वो उस सत्य की खोज करना चाहते हैं, लेकिन बड़े बड़े महापुरुष भी इस सत्य को नहीं जान पाए। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, कि संसार के अंदर समझदार लोग भी हैं और मूर्ख लोग भी, दोनों तरह के लोग रहते हैं। फिर मूढ़ ने क्या
कवि कहता है कि मुझे तो आश्चर्य इस बात पर होता है कि लोगों को पता है कि यहाँ इस पृथ्वी पर विद्यमान कितने भी महापुरुष हैं वो आज तक सत्य की खोज नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी वे मूर्ख इस बात को समझे नहीं पाते। जो इस पर भी सीखे कि वो इस पर भी सीख नहीं पाते। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, कि मैं तो उस ज्ञान को सीख रहा हूँ जिस ज्ञान को मैंने भुला दिया था। यहाँ पर प्रश्न अलंकार का भी कवि प्रयोग कर रहा है और एक शाश्वत जो सत्य है उसको भी दिखाया कि इस परमात्मा के सत्य को और इस पृथ्वी के सत्य को आज तक कोई नहीं जान पाया। मैं और जग और कहाँ का नाता। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। मैं और जग और कहाँ का नाता, एक ही शब्द की 3 बार पुनरावृत्ति हो रही है, और मैंने आपको अलंकार वाले वीडियो में आपको समझा था कि जहाँ काव्य में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब यहाँ पर देखिए, मैं और, यहाँ कवि अपने स्वभाव के बारे में कह रहा है कि मैं और हूँ और जग और इस संसार का स्वभाव अलग है। मेरा जो स्वभाव है वो अलग है और इस संसार का जो स्वभाव है वो अलग है। कहाँ का नाता, इन दोनों के अंदर कोई नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, कि मैं कितने संसार बना बना कर मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, कि ये संसार के लोग इस पृथ्वी के ऊपर धन वैभव ऐश्वर्य जो जोड़ रहे हैं, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, कि मैं तो हर क्षण उस ऐश्वर्य से परिपूर्ण पृथ्वी को ठुकराता हूँ। मुझे धन ऐश्वर्य से कोई लोभ नहीं है, मुझे उनसे कोई, उनके साथ मैं धन और ऐश्वर्य को नहीं प्राप्त करना चाहता, लेकिन ये संसार जो है, इस पृथ्वी के जो लोग हैं वो धन ऐश्वर्य के पीछे पड़े रहते हैं। तो ये थी हमारी आत्म परिचय कविता की व्याख्या। अब इस कविता का जो काव्य सौंदर्य है वो मैं पूरा एक साथ आपको बता देती हूँ। कविता आत्म परिचय है, कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। कविता के अंदर कवि ने आत्म कथात्मक शैली का प्रयोग भी किया है। यहाँ पर कवि ने संसार के बारे में और अपने बारे में बताया है, संसार के और अपने स्वभाव के बारे में इन्होंने बताया है। कवि ने अपनी विरह वेदना को भी इसमें दिखाया है कि कैसे उसकी पत्नी या जो प्रिय है उससे उसका बिछोह हो जाता है। और रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, स्वर मैत्री अलंकार, पद मैत्री अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। प्रसाद गुण का प्रयोग है, अभिधा शब्द शक्ति है, माधुर्य गुण का प्रयोग है, शांत रस का प्रयोग किया गया है, भाषा सहज सरल स्वाभाविक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दावली का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ये देखिए आगे अगला पद्यांश हमारा है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मैं निज माने अपने, रोदन माने रोने में, राग लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि क्या बताना चाहता है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। जब कवि अपनी प्रिया से बिछुड़ जाता है, वो बहुत दुखी होता है, तो वो रो रहा है, और जब वो रोता है तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने रुदन में भी क्या लिए फिर रहा है, राग लिए फिर रहा है, गीत लिए फिर रहा है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, कि मेरे वाणी में तो शीतलता है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, कि मेरे अंदर जो विरह वेदना उमड़ रही है उससे मेरी वाणी में भी क्या है, वाणी में तो शीतलता है लेकिन मेरे हृदय के अंदर क्या है, आग है, उसका दुख व्याप्त है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, कि जिस पर भूपों माने राजाओं के प्रसाद निछावर, बड़े बड़े महल भी निछावर हो जाते हैं, मैं उसी खंडहर का एक टुकड़ा लिए फिर रहा हूँ। यहाँ पर कवि अपने हृदय की बात करता है कि जिस हृदय पर लोग करोड़ों रुपए महल अपने लुटा देते हैं, मैं उसी एक अपने हृदय रूपी जो खंडहर है उसका भाग लेकर फिर रहा हूँ। यहाँ पर वियोग अवस्था, वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है।
और अभिधा शब्द शक्ति तो साहित्य खड़ी बोली, वो जो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। अगला पद्यांश है, मैं रोया, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। अब जब कवि अपनी प्रिया के वियोग में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, जब व्यक्ति का मन भर आता है, तो वो क्या करता है, वो बैठ के रोता है। तो क्या करा, मैं रोया कि जब मेरे हृदय की वेदना बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो मैं रोने लगा। इसको तुम कहते हो गाना। और लोगों की संवेदनहीनता तो देखिए कि उन्होंने मेरे रुदन को गाना मान लिया कि मैं तो गाना गा रहा हूँ, मैं रोया, वो मैं जहाँ अपने विरह वेदना में तड़प रहा हूँ, लोगों ने उसे मेरा गीत बना दिया। मैं फूट पड़ा, जब मेरे हृदय की पीड़ा मेरे हृदय के अंदर नहीं समा रही थी, जब मैं अपने दुख में और भी अधिक व्यथित हो गया था, तो मेरा रुदन और ज़्यादा हो गया, मैं ज़ोर से रोने लगा। तुम कहते छंद बनाना, तो लोगों ने क्या कहा कि इन्होंने तो कविता ही रच डाली, छंद बना डाली। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कि ये संसार मुझे कवि कहकर क्यों अपनाता है, मैं तो इस संसार का एक दीवाना हूँ। वो दीवाना जो किसी चीज़ के पीछे पागलपन दिखाता है, मैं तो वो दीवाना हूँ। ये व्यक्ति मुझे कवि कहकर न अपनाई। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है कि मैं उन दीवानों का वेश लेकर फिर रहा हूँ जो प्रेम में पागल होते हैं, उन्हीं जैसा मेरा रूप हो गया है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, निशेष थोड़ी बची हुई, मादकता नशा, लेकिन आज भी मेरे अंदर थोड़ा सा नशा बचा हुआ है। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, कि जिसे सुनकर ये संसार झूम उठे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, कि मैं तो लोगों के लिए मस्ती का संदेश लेकर फिर रहा हूँ। यहाँ पर कविता का पूरा जो मेन कार्य है, जो संदेश कवि देना चाहता है, वो प्रेम और मस्ती का है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी रहे, हमें जीवन में प्रेम और मस्ती से रहना चाहिए।